कुछ नहीं हुआ। एवलिन अब उस रिचुअल वाली बुक से मदद लेती है और उसे पता चलता है कि कर्स को खत्म करने के लिए उसे पेंटिंग वाले इंसान की कोई चीज चाहिए होती है। एवलिन को याद आता है कि उसने एक ऐसा कमरा देखा था जिसमें पुराना सामान रखा हुआ था। जरूर वहाँ से उसे स्कैनरा का कोई सामान मिल सकता था कर्स को तोड़ने के लिए। रात होने पर ये लोग दोबारा उस भूतिया हवेली के अंदर चले जाते हैं। एडम जाकर वहाँ की सारी पेंटिंग्स उतारता है, जबकि एवलिन बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में जो पेंटिंग्स लगी थी इस वक्त वो सारी की सारी खाली थी, यानी उसके अंदर की सोल्स फिलहाल यहीं कहीं भटक रही थी। एवलिन अब उस पुराने बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि इस पे तो लॉक है। अचानक उसके पास कोई इस बॉक्स की चाबी फेंक देता है। एवलिन बिना डरे उस चाबी को उठाकर उस बॉक्स को खोल देती है, जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे और स्कैनरा का एक लॉकेट था। इस लॉकेट को टच करते ही एवलिन को स्कैनरा के कुछ विजन्स आने लगते हैं और यहाँ बेसमेंट में मौजूद सारी पेंटिंग्स हवा में फ्लोट कर जाते हैं। यहाँ तक कि पूरे घर की पेंटिंग्स में से सारी की सारी सोल्स गायब हो जाती हैं। ऊपर की पेंटिंग्स वाली सोल भी यहाँ नीचे बेसमेंट में आ जाती हैं। उन्होंने मिलकर एकदम से एवलिन के ऊपर हमला कर दिया था। ऊपर एक ही पेंटिंग बची थी जो किसी बुजुर्ग की थी, जिसने हाथ निकालकर एडम के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन एडम ने अपने आप को बचाने के लिए इस पेंटिंग को उल्टा गिरा दिया और ऐसे अपनी जान बचा ली। इसके बाद एडम को एवलिन की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसकी मदद के लिए बेसमेंट में आ जाता है। उसे सारी सोल से बचाता है और वहाँ की सारी पेंटिंग्स उठाकर बाहर लाकर जला देता है। लेकिन ऐसा करने से शायद अभी भी कर्स नहीं टूटा, क्योंकि पीछे इनके घर पे दिखाया जा रहा है कि इनके घर पे मौजूद एक कैनवस पर स्कैनरा की पेंटिंग वापस बन गई है। और फिर अचानक से स्कैनरा निकलकर एवलिन के बेटे के रूम में चली जाती है। उसने जैसे एवलिन के बेटे को पोसेस कर लिया था, अब उसी के पोजेशन में आकर एवलिन का बेटा अपनी ही बहन को उठाकर अपने रूम में जाने लगता है और ये उसकी बड़ी बहन नोटिस कर लेती है और वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में एडम ने एवलिन को बताया कि स्कैनरा ने एडम के अंदर भी जाने की कोशिश की थी। ये सुनकर एवलिन डर जाती है। फाइनली ये लोग घर भी आ चुके थे। घर आने पर उनकी बेटी उन्हें बताती है कि उनका बेटा उसकी छोटी बेटी को लेकर कमरे में जा घुसा है। एडम जल्दी से दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहां वो लड़का बस अपनी बहन को मारने ही वाला था। उसे पोजेस हुआ देखकर एडम और एवलिन जान गए कि इन्हें अभी रिचुअल करना होगा। वो अपनी बड़ी बेटी को कहते हैं कि अपनी बहन को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और पूरी रात गुजरने तक इस घर में वापस मत आना। ये लोग अब रिचुअल की तैयारी करते हैं और यहाँ पर एक कैनवस लगा देते हैं। एवलिन को अपने बेटे के रूम में स्कैनरा वाली पेंटिंग का कैनवस भी दिखता है, जिसके अंदर अभी पेंटिंग नहीं थी, यानी उसकी सोल बाहर ही घूम रही थी। बाहर क्या, वो एवलिन के बेटे के जिस्म में थी। ये लोग दरवाजे को अच्छी तरह बंद करते हैं और कुछ लाइट्स जलाकर कैनवस के सामने पेंट्स रख देते हैं, जिसके बाद इन्होंने अपना रिचुअल स्टार्ट किया था, जिससे स्कैनरा पेंटिंग से अलग हो जाती और वो उस पेंटिंग को जला देते, जिसके बाद स्कैनरा की सोल को आज़ादी मिल जाती। रिचुअल करते हुए ही इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये जब पेंटिंग से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि स्कैनरा पहले से ही अपनी पेंटिंग में आ चुकी थी, जो उसे बताती है कि ये कर्स ऐसे नहीं खत्म होगा। उन्हें इस कर्स को खत्म करने के लिए स्कैन